अपने साथ ही सीरीज में कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर जो आप टेस्ट देते हैं वो हम करते हैं, बाकी जो हम टारगेट देते हैं उस पे ज्यादा उनका ध्यान नहीं रहता। तो ये कैटेगरी दो तरह के एस्पिरेंट की हो सकती है। एक तो वो जिनकी तैयारी इतनी बढ़िया हो गई है कि टॉपिक वाइज अब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ जो है उनको रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तो वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे वे जिनको ये नहीं पता है कि टॉपिक के डेप्थ से क्वेश्चन बनते हैं तो किस लेवल के बनते हैं, या कह सकते हैं कि उनके अंदर अभी एग्जाम को लेकर के नॉलेज की कमी है। एग्जाम ओरिएंटेड जो नॉलेज होती है वो कमी है। तो उनके दिमाग में एक ये है कि सिर्फ हम एमसीक्यूज करते रहेंगे और बढ़िया टॉप कर जाएंगे। हमारे इस पूरे प्लान का पर्पज जो है, आपको जो पढ़ा है आपने उसका थारोली आपके दिमाग में नॉलेज जो है रिवाइज कराना। सपोज विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले पढ़े हैं तो हम आपको टारगेट दे रहे हैं एक एक, तो फिर आपके पास जो नोट्स है, चाहे मार्केट की बुक हो चाहे किसी कोचिंग का नोट्स हो, उसको आप कायदे से पढ़िए। उसके सेटिंग, सोर्स, कहानी, प्लॉट, सब प्लॉट, एंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, और उसकी थीम क्या है, उसका रेफरेंस कहाँ से हो सकता है, उस वर्क को लेकर के किसने जो है क्या कमेंट करा है, और इस वर्क पे कौन कौन से वर्क बाद में लिखे गए हैं, या जो ये वर्क रहा है वो किस किस वर्क से रिलेटेड है। ये सब फैक्ट हैं। कुछ फेमस स्पीचेस हैं, उसका जो है क्लाइमेक्स क्या है, उसका जो है बर्स्टिंग क्या है, उसका एंटी क्लाइमेक्स क्या है, उसका रेजुलेशन क्या निकल के आता है। तो ये सारी चीजें जो है आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो। और जब ये रिवाइज कर लोगे और फिर जब इसके बाद टेस्ट करोगे उसी टॉपिक का, सपोज दैट आज का जो टॉपिक था मच एडो अबाउट नथिंग, तो मच एडो अबाउट नथिंग की सेटिंग क्या है, उसमें जो लार्ड आते हैं वो तीन लार्ड हैं, वो तीन कहाँ कहाँ के हैं, सेटिंग है वो दूसरी, और जो लार्ड कहाँ कहाँ के हैं, फिर कौन उसको रिवील करता है, कौन कॉन्स्पिरेसी करता है, क्या उसका क्लाइमेक्स जा रहा है, कहाँ से सोर्स लिया गया है, उस वर्क को लेकर के जो है कितने वर्क और लिखे गए हैं, उसका सब कैटेगरी क्या है। जनरली तो हम जानते हैं कॉमेडी है, लेकिन सब कैटेगरी भी उसकी मानी जाती है। उससे रिलेटेड जो है इसका एक साथी और प्ले है, लव्स लेबर लास्ट, इनकी दोनों की एक ही कैटेगरी मानी जाती है। ये सारे फैक्ट्स जो है, मेजर स्पीचेस कौन कौन सी हैं, बियाट्रिस क्या बोलती है, बेनेडिक्ट क्या बोलता है, उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप पढ़ करके आइए। और ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि सर हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि 3 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल में कम से कम 3-4 कोचिंग पढ़े हो, और 3-4 किताबें पढ़ डाले होगे मार्केट की जो है। मैटर की किसी के पास कमी नहीं है। अब ये चीज दिमाग में जा सकती है कि यार ये तो हम अपने मन से भी कर सकते हैं, ये करने के लिए इनको पैसा देने के करने की क्या जरूरत है, जब हमें ही करना है तो इनको जो है हम पेड में आए जुड़े और फिर काम हमें ही करना है। तो इसका एक ही जवाब है, अपने दिमाग में बना लीजिएगा, पैसा चाहे जिसको दे दीजिए जा करके, आप एग्जाम में बैठ करके गोला आपको करना है। कोई भी व्यक्ति आपको एक सिस्टम उपलब्ध कराता है, करना आप ही को पड़ता है। अब करना आप ही को पड़ता है तो फिर आएगा कि फिर हमारे साथ जुड़ने का क्या फायदा है। आप हमारे साथ ना जुड़िए, अलग से अगर इससे बेहतर कर सकते हैं तो कतई हम आपको नहीं बताते हमारे साथ जुड़िए, लेकिन हमारे साथ जुड़ने का फायदा आपको तब नजर आएगा जब 4 दिन हमसे जो है अलग होंगे। हर व्यक्ति इतनी जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है, जहां आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टारगेट लेने का है, जो प्रेशर है वो दिमाग से गया, तो ऐसा नहीं कि व्यर्थ में आप घूमने लगेंगे। आप अपने जो जिम्मेदारियां घर की हैं उनमें इंडल्ज हो जाएंगे। नहीं कुछ होगा तो मेहमान नवाजी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा परिवार के किसी के कोई प्रॉब्लम आ गई है उसमें आप बिजी हैं। लेकिन अगर आपके पास टारगेट है और ये चीज आपके दिमाग में बना रहे कि भाई अभी 8:30 बजे जुड़ेंगे तो पूछा सकता है हमसे, और जितने हमारे पेट के साथी हैं वो हमेशा ये चीज दिमाग बना के रखें कि हम आपसे क्वेश्चन जो है आपके नाम से भी पूछ सकते हैं।
और ये आप नहीं कह सकते सर जो है हमने आज तो पढ़े नहीं है, और अगर पढ़ा नहीं है तो फिर हमारे साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जुड़ने का मतलब है कि जो हमने टारगेट आपको दिया है वो टारगेट आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर वहां से कोई डाउट आते हैं, कोई कंफ्यूजन आता है तो आप यहाँ से पूछिए, नहीं तो हमारे द्वारा या मैम जो पूछती हैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। नहीं अगर जवाब दे पाते हैं तो अभी तो आप अपना जो है आत्म मंथन करिए, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं भाई? गुरु सम पूछ रही क्यों नहीं आपको पता? इसका मतलब जो है आपने वोकैब पढ़ी नहीं है, एसपी बख्शी पढ़ी नहीं है। 20 बार पढ़े हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। लेकिन मैं टारगेट दे रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। फिर एग्जाम को लेकर के आप फ्रस्ट्रेट होंगे। जब ईश्वर आपको ये जो मौका दे रहा है, भले ये आप सोचें, हम सोचें कि ये अनफॉर्चुनेटली चीजें हैं, दुर्भाग्यवश चीजें हो रही हैं, एग्जाम हो जाना चाहिए था। जितना दुर्भाग्यवश अब सोच रहे हैं कि एग्जाम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, उससे ज्यादा प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब इस टाइम को जो है हम पढ़ाई के अलावा कहीं दूसरी जगह यूज कर लेंगे। आपको ये मान के हमेशा चलना है कि एग्जाम जो है हमारा बिल्कुल सर पर है, हमारे पास बस इतना समय है कि हम इसको टीजीटी का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें, और जो ही टीजीटी का सिलेबस रिवाइज कर लेंगे हमारा एग्जाम हो जाएगा। ये सोच के अगर काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना जो है हजारों के नीचे संख्या ये है, वैकेंसी है, हजारों में भी नहीं है, और एस्पिरेंट लाखों में है। कहाँ एडजस्ट करते हैं अपने आप को, सोच के रखो। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलटी के हो चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, हम उनका बराबर एनालिसिस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनका लेवल निरंतर बढ़ रहा है। हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इनका लेवल इसी तरह से रहा मेंटेन, और आप लोग अगर इसी तरह से काम करते रहे, विचलित नहीं हुए, डिविएट नहीं हुए, सिलेक्शन के से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इस लेवल पर काम कर रहे हैं और काम कर जाएंगे। और जिनका जो है कमी महसूस भी हो रही है, तो ईश्वर ने आपको समय दे दिया है। अब ऐसा संभव नहीं है कि जो है वो त्रिशूल उसूल लेकर के और मुकुट लगा करके भगवान जी आए, कहे बस अब आशीर्वाद तुमको हम देने आए हैं, तुम बताओ तुमको किस जिले में पोस्टिंग चाहिए, कौन सा स्कूल चाहिए, पीजीटी में चाहिए कि टीजीटी में चाहिए। आप कह दो कि महाराज जी इतने दिन से हम भक्ति कर रहे हैं, हमको ये वाला स्कूल दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जी ने आपको मौका दे दिया है, अब मौका दिया है तो फिर जिनकी कमी रह गई वो भी अपनी पूरी कर लो। टारगेट कल से जो है मैं सख्ती से बता रहा हूँ, नाम से मैं पूछूंगा आपसे, नहीं झेल सकते हैं हमको, नहीं टारगेट कर सकते हैं, ग्रुप को छोड़ दीजिए। ग्रुप को छोड़ दीजिए। अगर पेमेंट भी कर दिए हैं हमको तो हमको अपना यूपीआई नंबर भेज दीजिए, अपना पेमेंट वापस ले लीजिए। लेकिन हमारे साथ 8:30 बजे जुड़िएगा तो फिर काम करके जुड़िएगा। काम करना जो है ये आपके लिए जरूरी है। अब हम चलते हैं आज के टारगेट पे। किसी का कोई डाउट हो आज के टारगेट में, कहीं से कुछ पढ़े हो तो बताएं जी। है किसी का कोई डाउट? चलो, हम आज जो है टारगेट में दिए थे आपको ग्रामर में प्रोनाउन। प्रोनाउन में जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन और इसके जो और पार्ट हैं, कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ हम आगे पहले टारगेट में ले चुके हैं। आज जो है हमने दिया था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पे जो है कुछ नॉलेज जो है आप लोग अपना अपना चेक करिए। सामने कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे जी। यस सर, दिख रही है सर। यस सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये सेंटेंस में जो है ये बताना है माय फ्रेंड हु ऑब्लिक दैट है, इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? हैं? हु हु आएगा? सब लोग सहमत हैं? हु आएगा सर। कि दोनों आएंगे? दोनों तो दोनों भी आ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन दोनों के लिए यूज होता है। दोनों आ जाएंगे आ सर। सकता है सर, दैट लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। प्रेजेंट जो कंडीशन है जिस सेंटेंस में लिखे हैं ये, तो ये दोनों का रिलेवेंस है। हालांकि अर्थ इसमें थोड़ा माइन्यूट डिफरेंट होता है कि जो हु होता है ये ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, और जो दैट है ह्यूमन बीइंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। क्यों? ये दोनों के लिए होता है। ये जो है दोनों में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है।
बाकी इसकी जो सिचुएशन है, जो इसका स्टेटस है, तो ये जो है एक डिफाइनिंग क्लाज में है और रिस्ट्रिक्शन में है। मतलब ये दैट और हु रिस्ट्रिक्टिव में यूज हो सकते हैं। बाकी नॉन डिफाइनिंग क्लाज में जो है दैट का प्रयोग नहीं हो सकता, हु का प्रयोग हो सकता। हमने जो टारगेट आज का दिया है, अगर आपने अच्छे से काम किया होगा, बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन को, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में पूरे क्लियर हो गए होंगे। दूसरा सेंटेंस है माय फ्रेंड हु और दैट यहां भी है, इज अ टीचर हैज गॉन टू लखनऊ। अब इसमें ये बताना है आपको, इसमें क्या आएगा, दोनों आएंगे कि एक आएगा? सर हु आएगा, सर हु ही आएगा सिर्फ, सर हु आएगा, ओनली हु आएगा। इसमें ओनली हु आएगा, दैट क्यों नहीं आ सकता? नॉन डिफाइनिंग, सर नॉन डिफाइनिंग है, कंटिन्यूटी क्योंकि बता रहा है। नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग का एक अलग से फीचर होता है, वो ये होता है कि ये जिसके लिए आया है, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आया है, उसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए दैट का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि दैट जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है, दैट जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए ओनली हु का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 3 में बताइए, माई फादर, दैट और हु। एक चीज ये तो पता है आपको कि दैट जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आ जाता है। यहाँ पे भी फादर के आगे जो है दैट और हु आया है। अब बताइए इसमें क्या होगा? दोनों ही सभी लोग सहमत हैं? मामला फंस रहा है आप लोगों का यहाँ पर? आई थिंक हु होना चाहिए सर, हु आएगा सर। हाँ, हु आएगा, इसमें दैट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर ये सेंटेंसेस को आप यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, ऊपर के 1 और 2, तो जैसे ये है, फ्रेंड है कोई 1 2 3 4, कोई कितने फ्रेंड हैं? ये फ्रेंड इतने हैं किसी के, वो कह रहा है कि माय फ्रेंड हु, इसमें से कोई एक फ्रेंड है, ये कोई एक फ्रेंड है। हु दैट इज ए टीचर हैज गॉन टू लखनऊ, कोई एक जो है फ्रेंड है इसमें से जो आया। अच्छा, इसमें का क्या मैटर है कि इसमें जब ये नॉन डिफाइनिंग क्लाज होगी तो ये एक ही होगा, ये जो फ्रेंड है वो एक ही है। मतलब आपका कोई जैसे एक फ्रेंड है, कोई रमेश है, कोई भी व्यक्ति नाम रख दीजिए, वो है, वो टीचर है जो लखनऊ चला गया। यहाँ पर जो है कह रहा है कि तमाम फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड जो टीचर है वो चला गया, दोनों में इतना अंतर है। अब इसको कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर, चूंकि ये रिस्ट्रिक्टिव है, अगर यहाँ पर फादर की जगह पर अगर हम दैट का इस्तेमाल कर देंगे तो सिचुएशन ये बन जाएगी, ये बहुत वाली। सारे फादर, इसका मतलब हो जाएगा कि ये फादर भी यहाँ पर तमाम है। जी सर, तो ये ऐसा तो होता नहीं। सर आगे समझ में, जी। इनमें से एक फादर कोई है, अगर हो सकता एक्सेप्शनल हो भी किसी का, लेकिन बायोलॉजिकली तो एक ही होगा किसी का, तो इसलिए दैट यहाँ पर नहीं आ सकता, नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये दैट रिस्ट्रिक्ट करता है। हो गया, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। इसलिए जो है यहाँ पर सिर्फ हु आएगा। अगला सेंटेंस देख लो, माई सिस्टर दैट, दैट दोनों जगह लिख दिया, एक को आप व्हाट कर लो, सॉरी हु कर लो, ये एक हु है। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें भी हु होगा, हु होगा सर, हु होगा। इसमें जो है, इसमें दोनों हो सकते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं। या तो सिस्टर एक ही है, वो भी कॉन्सेप्ट चल जाएगा, और सिस्टर एक से अधिक भी हो सकती हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, और नॉन डिफाइनिंग में भी ये चीजें आ सकती हैं। नॉन डिफाइनिंग में होगा तो वो आएगा, रिस्ट्रिक्शन में जाएगा तो दैट आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी जो है नॉन डिफाइनिंग क्लाज आएगी तो कामा जरूर देगा वो,
क्योंकि ये इसका जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कामा अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड है, समझ रहे हैं, वो फिर डिफाइनिंग क्लाज है, और जब डिफाइनिंग क्लाज होगी तो फिर हमेशा जो है क्या आएगा, सर हु आएगा। डिफाइनिंग क्लाज अगर डिफाइनिंग क्लाज अगर है तो हु और दैट कुछ भी आ सकता तो है। वो था वो दैट दोनों रिस्ट्रिक्टिव अगर क्लाज है, रिस्ट्रिक्टिव क्लाज है तो ओनली हु जो है आपका आएगा, हो आएगा रिस्ट्रिक्टिव। सॉरी नॉन डिफाइनिंग होगा, अगर जी अगर नॉन डिफाइनिंग होगा तो ओनली हु आएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को जी? यस सर, जी यस सर जी बिल्कुल। सर। यस सर। अगला है ही इज द सेम मैन दैट हु और होम, क्या आएगा इसमें? दैट दैट मैन सर इसमें है, दैट क्यों दैट आएगा? लॉजिक क्या है? के साथ क्योंकि सेम दिया है। रिजेम्बलेंस हाँ। को सर दिखा रहा है, इज द सेम नहीं नहीं, कुछ इसमें वर्ड ही ऐसे होते हैं जैसे सेम है, एंटीसीडेंट दिया हुआ है इसमें। सेम है, एनी है, ना नन ना, है। सेम है, एनी है, आल है, नथिंग है, नन है, और क्या होता है? ओनली भी ओनली, ओनली है। ओनली और द ओनली। अगर हाँ, ये उनके इस साथ लिटिल के क्लाज साथ में भी आता है सेम। आए हैं तो फिर उनके साथ रत्न के दैट साथ। अनिवार्य रूप से आएगा, ये नहीं होगा। अगला है सेंटेंस 6 नंबर का, आई कलेक्टेड एज मेनी स्पेसिमेंस एज आई कुड फाइंड। यहाँ पर आपको जो है पहले वाले एज की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है और दूसरे वाले एज की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो फर्स्ट तो एडवर्ब हो गया, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट एस, हाँ, सर एज ये सेकंड वाला फर्स्ट रिलेटिव जो और है, फर्स्ट एडवर्ब। ये हाँ, ये एडवर्ब है, वाला जो है सेकंड वाला कंजंक्शन रिलेटिव है। प्रोनाउन है, और ये जो है आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे इसके आया है एडजेक्टिव। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, एज प्लस, यहीं पर देख लो, एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन और प्लस एज और प्लस जो है कोई क्लाज। तो जो ये एज होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और जो ये एज होगा ये आपका एडवर्ब होगा। ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं, मिले होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये एज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एज और प्लस कोई क्लाज, तब जो है लास्ट वाला एज रिलेटिव प्रोनाउन, पहले वाला एज आपका एडवर्ब आएगा। लेकिन दूसरा 7 नंबर का देखिए, प्रीति इज एज लॉयल एज राधा, इसमें दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। कंजंक्शन एज की पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले वाले की और दूसरे वाले की। एडजेक्टिव में आएगा एज। फंस गया मामला यहाँ सब पर। पहले वाला एडवर्ब में है, एज लॉयल। पहले वाला तो जो है दूसरा कंजंक्शन एडवर्ब, दूसरा वाला कंजंक्शन। बहुत सही, पहले वाला जो है सेम कंडीशन एडवर्ब है, क्योंकि इसके बाद जो है आया है लॉयल, लॉयल क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आगे आपको जी चाहिए क्या? एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। आपका एडवर्ब। लेकिन आगे और यहाँ दूसरा पर क्लाज कोई नहीं है, हमने जो ऊपर रूल बताया था वो था क्लाज का, आगे क्लाज कोई आएगी तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर क्लाज नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन या ऐसे कोई वर्ड आ गया है तो फिर ये क्लाज वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? कंजंक्शन, कंजंक्शन कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 8 नंबर का देख लो, देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण, बट का क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये? नेगेशन में, नेगेशन। हाँ जी, बट ये नेगेशन रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है हु डज नॉट। अगर बट को रिप्लेस किया जाए तो आ जाएगा इसका मतलब हु डज नॉट। देयर इज नो हिंदू
हु डज नॉट नो द स्टोरी Who ऑफ does not know द the story? रामायण, ये आपका जो है रामायण सेंटेंस जी। बनेगा। इसका लिख दे रहा हूं। सर कैसे समझेंगे हु इसको? हम बता रहे हैं, डज नॉट, जो बट है यहाँ पर, इसको समझना ये है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब आएगा तो ये एक इंसिडेंट एंटीसीडेंट को क्वालिफाई कर रहा होगा और आगे ये निगेशन का सेंस देगा, तभी ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम जी करेगा। यहाँ पर देखो नोज लिखा हुआ है, तो मतलब इसको अगर आपको ये ऐसा सेंटेंस बना करके दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसको जो है सिंपल बनाओ, निगेटिव हटाओ, इसका जो है रिमूव करो, सिंपल सेंटेंस बना दो, या फिर जो है आपको कह दिया जाए इसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो। तो निगेटिव में अगर करना है तो बट को हटा दो, हु डज नॉट लगा दो, आपका जो है नो का जो है नोज का नो कर दो, सेंटेंस आपका सही हो गया। ये क्या मतलब निकला? देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायण। देयर इज नो हिंदू हु डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ रामायण। दोनों चीजें एक ही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक्सेप्शनल रूल आपका जो है रेन एंड मार्टिन से है। बस सर छठवां और एक बार बता दीजिए सर, क्या क्या इसके मतलब कौन सा क्या है? चलिए अभी हम ये देख लें फिर बता देते हैं उसको। 9 नंबर का देखो, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर हु और दैट, क्या आएगा इसमें? दैट That. क्यों? दैट आएगा। सर सुपरलेटिव डिग्री। हाँ सुपरलेटिव जी, डिग्री है क्योंकि इसलिए। सुपरलेटिव डिग्री जब भी होगा तो दैट जो है लेगा। हम ये दैट का यूज के नियम स्पेशल जो है अपने नोट्स में मेंशन किए हैं, जो आप लोगों को दिया गया है। अब जो है आपका आया सवाल किसमें? 6 नंबर वाले में। देखो हमने यहाँ पर बताया है एज होगा प्लस नाउन होगा, सॉरी एडजेक्टिव, एज प्लस एडजेक्टिव होगा प्लस कोई नाउन होगा और फिर प्लस बाद में एज आएगा और फिर प्लस में कोई क्लॉज आएगी। समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर होगा। तो इस स्ट्रक्चर में ये वाला एज चूंकि एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। एडवर्ब। Adverb. तो ये तो एडवर्ब पक्का हो गया, क्योंकि जो है एडजेक्टिव है तो फिर ये एडवर्ब भी हो सकता है। और ये जो एज है, ये यहाँ तक मामला जो है आया है एक प्रकार से आगे की जो क्लाज है वो इंट्रोड्यूस करा रही है। तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए जाता है ये, तो ये आपका काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। समझ रहे हो? ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर अगर एक क्लाज नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं हुआ? जैसा कि जी इसमें सर। देख रहे हो। जी क्लियर हो गया? सर कंजंक्शन भी तो दो क्लॉज को ऐड करता है। लेकिन क्लाज कंजंक्शन क्लाज को ऐड करता है लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं करता क्लाज को, ये ध्यान रखना। ये क्लाज को जो है इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। क्लियर? कंजंक्शन कभी इंट्रोड्यूस नहीं करता, जोड़ता है सिर्फ। सर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें थोड़ा बता सकें आगे, मतलब कंजंक्शन का यूज होगा? नहीं, यहाँ पर जनरली इस तरह का जब सेंटेंस कभी पूछेगा आपको तो यहाँ पर एज के बाद जो है जनरली कोई नाउन या प्रोनाउन देगा आपको, जहां पर आपको कंजंक्शन दे की बात करेगा। और यहाँ देगा तो क्लास देगा तो फिर ये स्ट्रक्चर देगा, तो आपका जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन जाएगा, वरना मामला फिर कंफ्यूज कर देगा। ठीक है? सन्नाटा क्यों हो गया? नहीं समझ में आया कुछ क्या? जी सर समझ गए जी सर। सर जी सर। Clear तो है sir? ये कुछ ऐसे वो कुछ पॉइंट्स थे जो आज के रिलेटिव प्रोनाउन से आपको जानना जरूरी था। ऐसे जो कल मैं टास्क दूंगा तो कुछ पॉइंट्स निकाल के लाऊंगा जो आपसे चर्चा करूंगा, उन पे जो है आप हमारे प्रश्नों का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे।
हम रेन एंड मार्टिन को कंसिडर कर रहे हैं। आपके पास जो भी बुक हो उसको पढ़ करके आइए, टॉपिक जो है क्लियर करके आइए। ठीक है, हमारा सेशन जो है यहीं पर खत्म होता है। चलते हैं प्रियांशी मैम के पास। सर Next. इस तरीके से ही सही होता है। उससे इसके देख के हाँ? हम उसे कंप्यूटर इस तरीके से देख करके ना हम उसे देख लेते हाँ। हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन है, इस तरीके से जो आज बताया है यही यही से लगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। चलिए स्टार्ट करते थैंक हैं। यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वॉइस आ रही है हमारी आप सबको? एक बार बता दीजिए। यस मैम। ओके, पहले कल का एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो था, यहाँ पे एज यू लाइक इट ही सही होगा, मच अबाउट नथिंग नहीं होगा। ठीक है, जो था क्वेश्चन, इफ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश, इट इज ट्रू दैट अ गुड प्ले नीड्स नो एपिलॉग। ठीक है, यहाँ पे एज यू लाइक इट ही सही होगा। क्लियर हो गया? ये तो रोजालिंड ही बोलती है। रोजालिंड बोलती है, हाँ जी जी जी। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग आज का देख लेते हैं प्रैक्टिस। स्क्रीन विजिबल हो गई हमारी अच्छे से आप सबको? जी ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको फिल करना है जो अप्रोप्रिएट वर्ड हो। द डिपार्टमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज प्लान्स टू, ओके, अ vibrant ecosystem for the capital goods sector to man power issues। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्लान टू क्रिएट, ठीक है, सिस्टम एड्रेस, बहुत अच्छे, वाइब्रेंट इकोसिस्टम फॉर द कैपिटल गुड्स सेक्टर टू एड्रेस, संबोधित करने के सेंस में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, while he once had the wish to learn Portuguese, इसके स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। ठीक है, his, ओके, आगे देख लेते हैं इसमें क्या, his effort कैसे होगा, आगे देखिए, भी सेंस निकलेगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। his to master the language faded after, how difficult it really is, तो सेंस निकालिए, while he once had the wish to learn Portuguese, his alacrity, समझ रहे हैं, तत्परता की बात कर रहे हैं, to master the language faded after realizing how to difficult it really is, समझ पा रहे हैं? जब सेंस निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहे हैं? द, अब देखिए लेबल से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैगरिंग हो जाएगा। द स्टैगरिंग लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी आर अ रिजल्ट ऑफ अ स्केवेट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज एंड पावर लीगली इन्फोर्स्ड। मीन्स ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहे हैं? द सेंटर इज फंडिंग a research project of 5G technology, okay, being, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, undertaken by the country's premier academic institutions with an outlay, ठीक है, उसका outlay क्या आ रहा है? of 37 crores। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें? यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। देखते हैं, इट वॉज लिंकन who laid the foundation of America's freedom and unity, and yet क्या हो जाएगा? having accomplished, तो after हो जाएगा, after having accomplished, yes, accomplished all this, he had the humanity to say I have done nothing to make, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेक लगा है तो हमें इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? टू मेक इन ह्यूमन बीइंग रिमेंबर दैट आई हैव लिव्ड। ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या देना है? वो भरना है। ठीक है, क्या बोल रही है? नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ फ्रेंच स्टेट्समैन एंड मिलिट्री लीडर हु, क्या कर रहे हैं? रोज कर रहे हैं ना, रोज, बहुत अच्छे, हु रोज to prominence during the French Revolution and lead, यहाँ पे lead several successful campaigns during the French Revolution war। ऑप्शन बी should be correct। 7 में देख लेते हैं क्या बताना है हमें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देना है। इंडिया अ लैंड फ्रंटियर, क्या हो जाएगा? आप हैज हो जाएगा, बहुत अच्छे, ये भी हैज, बहुत अच्छे, दोनों हैज में ही जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
8। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं बट प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। द क्लाउड गेमिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस इज, तो यहाँ पे क्या हो Launched. जाए, लॉन्च्ड। बहुत अच्छे, लॉन्च्ड बाय मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लॉन्च हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यस 4 में सॉरी 9 में, 9 में क्या करना है, चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चूज द सेंटेंस दैट कन्फर्म्स टू स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द ब्रिटिश एरा कॉमा a literary revolution occurred with the influence of western thought and the introduction of printing press. Option 3 should be correct. आइए यहाँ पे हम लोग एरर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 में क्या है, इट हैज बीन एडवाइज्ड बाय आवर टीचर दैट वी शुड अवॉइड। Third, अब देखिए avoid अवॉइड, traveling. बहुत अच्छे, यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे जिरंड लगाना पड़ेगा ना, ट्रैवलिंग हो जी, जाएगा। जी, ऑप्शन जी। 3 शुड बी करेक्ट। 11 में देखते हैं, इट हैज बीन प्लान्ड इन सच अ वे दैट आइदर ऑफ द रोड्स बिहाइंड द बंगलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, Leads. लीड्स। बहुत अच्छे, यहाँ पर भी 3 में ही प्रॉब्लम है, टू द पार्क। 12 में देख लेते हैं, 12 में तो आसानी से दिख गया होगा। द रॉबर्ट्स एंटर्ड द हाउस एंड सेड टू द मैन Do अनलेस, not. बहुत अच्छे, डू नॉट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस माई चाइल्डहुड वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, तो यहाँ पे Is क्या to. होगा, Is to Yes. become. Is to become. बहुत अच्छे, यहाँ पे इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ के बाद ये तो प्लूरल होगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन जी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा सिमिलर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक। अब देखिए एंड से जब जुड़ता है, And to make it यहाँ available. हाँ जी, यहाँ पे टू हट जाएगा, मेक इट अवेलेबल हो जाएगा। आइए सिनोनिम देखते हैं। फॉस्टरिंग क्या हो जाएगा, नर्चरिंग हो जाएगा। Nurture. बहुत अच्छे। प्रोपेल क्या हो जाएगा, प्रोपेल मीन्स ड्राइव हो Drive. जाएगा। बहुत अच्छे। मैसिव का क्या हो जाएगा, ह्यूज हो Huge. जाएगा। बहुत अच्छे। यस आगे यहाँ पे हमें बताना है प्रीफिक्स जो सुटेबल हो उसे यूज करना है। डिसेंट का क्या हो जाएगा, Indecent. बहुत In. अच्छे। हमें ये फ्रेजल को रिप्लेस करना है, इस वर्ड को फ्रेजल से रिप्लेस करना है। डिड यू रिफ्यूज, Turn अब down. रिफ्यूज टर्न डाउन, टर्न डाउन हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। 20 में देखते हैं, हमको एंटोनिम फिल करना है। फॉरमोस्ट का क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट हो Unimportant. जाएगा। बहुत प्रोटेक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करना, तो क्या हो जाएगा, Des- डेजर्ट, त्याग देना। Desert. बहुत अच्छे। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, Ugly. अगली, अगली हो जाएगा। विद अ हाई हैंड का क्या हो जाएगा, इन अ In a डिक्टोरियल। dictatorial way. बहुत अच्छे। 24 में हमें क्या बताना है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये सब सारे इंपॉर्टेंट वर्ड Inexperience. Inexperience. बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन 25 है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं, द लेजी इन मेमोरी ऑफ W.E. Yeats Auden. was written by Jordan. बहुत अच्छे, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने